यूके स्टडी सर्कल के सभी व्यूवर्स को नमस्कार। साथियों, आज का यह वीडियो बेस्ड है संडे यानी 24 जनवरी को कंडक्ट कराए गए टेस्ट सीरीज़ के पार्ट 9 पर। और आज के इस वीडियो में हम जो टेस्ट में 50 क्वेश्चंस पूछे गए थे उस पर बहुत ही ब्रीफली बात करेंगे और वीडियो के अंत में जो टेस्ट के रिज़ल्ट होंगे उनको भी बताया जाएगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, जो पहला क्वेश्चन था, कॉर्बेट नेशनल पार्क में कौन सा नया जोन शुरू किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गर्जिया जोन हाल ही में शुरू किया गया है। दूसरा क्वेश्चन था, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किस तिथि से वाहनों में फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2021 से। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय खिलाड़ी सतनाम सिंह को डोपिंग के कारण 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो सतनाम सिंह ये संबंधित है बास्केटबॉल से, ऑप्शन सी इसका सही आंसर। चौथा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से किस देश द्वारा सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मान दिया गया है नरेंद्र मोदी जी को अमेरिका द्वारा, ऑप्शन सी इसका भी सही आंसर होगा। फिफ्थ क्वेश्चन, पुस्तक हिमालय थ्रू द लेंस ऑफ अ साधु किसके द्वारा लिखी गई है? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्वामी सुंदरानंद द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस वैज्ञानिक को हाल ही में साइंटिस्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर हेमंत कुमार पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, विनीत अग्रवाल। ये बहुत सारे लोगों ने इसमें निरंजन हीरानंदानी लिखा हुआ था। ये सही था, कुछ समय पहले तक निरंजन हीरानंदानी ही इसके नए अध्यक्ष थे, लेकिन हाल ही में विनीत अग्रवाल ने इनका स्थान ले लिया है। अब एसोचैम के अध्यक्ष हैं विनीत अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है, खबरों में रहा अम्ब्रेला एक्ट क्या है? और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रस्तावित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पिथौरागढ़ में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड पुलिस का ऑपरेशन स्माइल किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, रुद्रप्रयाग में किस नदी का संगम अलकनंदा से होता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, मंदाकिनी नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? ये क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने, लगभग 88% लोगों ने गलत किया हुआ है। इसका सही आंसर है अम्लीय। अम्लीय मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा सही मानी जाती है चाय की खेती के लिए। और इसके लिए ऐसी ज़मीन चाहिए होती है, ऐसी भूमि चाहिए होती है जहाँ की जल भराव ना हो, जल जो है रुका हुआ ना रहे, जल की निकासी उसमें होती रहे। और ज़्यादातर जो है पहाड़ी क्षेत्रों में इस खेती को किया जाता है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में ढलान में पानी एकदम से निकल जाता है, पानी ज़्यादा देर तक रुकने से जड़ें सड़ जाती हैं। तो अम्लीय इसका आंसर होना चाहिए। लगभग 5 से 6 लगभग पीएच मान इसका मिट्टी का होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 14th, उत्तराखंड में परंपरागत पवाड़ों के नायक जीतू बगड़वाल का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टिहरी गढ़वाल में। इनका टिहरी गढ़वाल में छामगंगा के पार उच्ची बगुड़ी एक स्थान कहा जाता है, गमरी पट्टी के अंतर्गत ये आता है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि उस समय जो यहाँ के राजा थे, राजा मानपाल का शासन था, तो उनके समय में जीतू बगड़वाल हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, चंद वंश का प्रथम शासक कौन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंवार शासकों की राजधानी प्रथम बार श्रीनगर कब स्थानांतरित की गई? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1517 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में किसके द्वारा प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, एंटीबॉडीज के द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शक्तिशाली कंप्यूटर का एक प्रकार है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवोदय काव्य की रचना किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, भरत कवि ने मानवोदय काव्य की रचना की थी। अगला सवाल, बंद अर्थव्यवस्था वह है जिसमें, तो बंद अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात नहीं होता है, यानी विदेशी व्यापार नहीं होता है, तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा कर पंचायतों द्वारा संग्रहित किया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, स्थानीय मेलों पर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक निर्गम यानी इकोनॉमिक ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी जो गलत है उसे चुनना है। तो यहाँ सारे ही चांदपुर गढ़ी पवार वंश की प्राचीनतम राजधानी थी, देवप्रयाग में प्राचीन रघुनाथ मंदिर, ये सारे ही जो है सही आंसर ऑप्शंस हैं। तो यानी उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई नहीं का मतलब कोई भी असत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th, उत्तराखंड के किस जिले में अशोककालीन शिलालेख स्थित है? तो ये जो क्वेश्चन है ये भी लगभग 60% लोगों ने ये गलत किया हुआ था, तो ज़्यादातर लोगों ने इसमें कालसी लगाया हुआ है। तो कालसी वैसे सही आंसर है, ये जो शिलालेख है वो कालसी में ही है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि कौन से जिले में है। तो जिले का नाम अगर पूछा होगा तो हम देहरादून को टिक करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में स्थान का नाम नहीं पूछा है, जिले का नाम पूछा है, और कालसी जिला नहीं है। तो सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में खेल मंत्री कौन है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, अरविंद पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सकलाना क्रांति संपन्न हुई थी, सकलाना क्रांति ये टिहरी एस्टेट में संपन्न हुई थी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन नक्कटी रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं? तो ये ऑप्शन ए, कर्णावती इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, हरिद्वार का प्राचीन नाम है? तो हरिद्वार का मायापुरी गंगाधार दोनों ही हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तो इनमें से बाजरा में भी और जूट में भी, दोनों में ही भारत का प्रथम स्थान है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ए और सी दोनों। चाय के मामले में चीन का प्रथम स्थान है, भारत का दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, मैंगो शावर या आम्र वृष्टि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो मैंगो शावर ये वर्षा से इसका संबंध है, आम्र वृष्टि हल्की वर्षा जब होती है उसको कहा जाता है दक्षिण भारत में। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए, देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूठी का नग होना, ये एक मुहावरा है, अंगूठी का नग होना, तो इसका क्या अर्थ है? सही आंसर है ऑप्शन ए, बहुत प्रिय होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो एक वाक्य लिखा हुआ है, राम राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीती थी, तो इसमें कौन सा इसका पार्ट गलत है उसको हमने चुनना है, अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो हम देखेंगे राम राज्य में शेर और बकरी, यहाँ पर दो जानवर हैं शेर और बकरी, तो एक घाट पर पानी पीते थे होना चाहिए था, यहाँ पर पीती थी लिखा है, केवल बकरी के लिए लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन सी वाला यानी पानी पीती थी वाला पार्ट जो है इसका गलत हो जाएगा। अगला सवाल है, पत्र या प्रश्न आदि के उत्तर की अपेक्षा करने वाले को क्या कहते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तरापेक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विकारी शब्द का चयन कीजिए। विकारी यानी जिसमें विकार होता है, परिवर्तन हो जाता है संज्ञा या क्रिया आदि के, कारक आदि के जरिए। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, किताब। किताब का किताबें भी हो जाता है बहुवचन के रूप में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है उसको चुनना है। तो यहाँ पर हिरण्यगर्भा जो शब्द है वो पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, जबकि धरा, रत्नगर्भा, अचला ये सब पृथ्वी को ही कहते हैं, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अव्यय के कितने भेद हैं? अव्यय के भेद, प्रमुख भेद जो है अव्यय के 4 होते हैं, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। ये भी काफ़ी लोगों ने गलत किया हुआ था। अव्यय के 4 भेद होते हैं, ये क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 प्रकार के, 4 जो है मुख्य प्रकार इसके अव्यय के हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्येष्ठ के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो ज्येष्ठ का विलोम कनिष्ठ, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अपादान कारक है? तो अपादान कारक जिसमें अलग होने के अर्थ का बोध होता है, तो ये ऑप्शन डी होगा, पेड़ से पत्ता गिरा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? तो इनमें से स्वर संधि का उदाहरण ऑप्शन सी हो जाएगा, भवन, भू प्लस अन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 41। यहाँ पर एक पैटर्न दिया है, इस पैटर्न को पूरा करना है, तो इस पैटर्न को हम सीधे एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। तो ये पैटर्न है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम ऑप्शन ए को चुनते हैं तो ये ए बी, बी सी, सी डी, एक पैटर्न बन रहा है।
यानी कि ए बी 2 बार रिपीट हो रहा है, बी सी भी 2 बार हो रहा है और सी डी भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये इस तरह का पैटर्न बनेगा। अब इसमें काफ़ी लोगों ने इसको ऑप्शन सी भी लगाया हुआ है, लेकिन ऑप्शन सी लगा के आप देखेंगे तो बाद में तो पैटर्न बन रहा है लेकिन शुरू का पैटर्न उससे मैच नहीं हो रहा है, तो इस यहाँ पर ऑप्शन ए जो है इसका ज़्यादा उपयुक्त आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42। एक श्रृंखला दी है, श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना है। ये भी बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया हुआ था, लगभग 70% लोगों ने गलत किया हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे, यहाँ एक्सप्लेनेशन में इसको हम देख लेते हैं। तो सीरीज में हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐड किया हुआ है +1 +2 +3 और +4, इस तरह से ऐड कर रहे हैं। मतलब पहले टर्म में 1 ऐड किया, दूसरे टर्म में 2 ऐड किया, तीसरे टर्म में 3 ऐड किया, इस तरह से ऐड कर रहे हैं। तो -3 में 1 ऐड किया तो -2 आ गया। अब -2 में 2 ऐड किया तो 0 आ गया, फिर उसके बाद 3 ऐड किया तो 3 आ गया, और फिर 4 ऐड किया तो 7 आ गया। तो इस तरह से हमारा जो तीसरा टर्म है, तीसरा जो पद है वो होना चाहिए 0, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन कीजिए। जैसे मद्रास संबंधित है तमिलनाडु से, तो ऐसे बेंगलुरु किससे संबंधित होगा। तो हम देखेंगे मद्रास जो है वो चेन्नई का पुराना नाम है और मद्रास तमिलनाडु की राजधानी, चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी है। और तो इसी तरह से बेंगलुरु किसकी राजधानी है, कर्नाटक की, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, दिए गए पैटर्न के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही आकृति का चयन कीजिए। तो हम देखेंगे यहाँ पर जो क्वेश्चन सीरीज है, ये क्वेश्चन सीरीज में यहाँ पर 2 सर्कल बने हुए हैं, पहला सर्कल छोटा है, दूसरा उससे बड़ा है, और इसकी अगले वाले टर्म में तीसरा एक और सर्कल है जो कि दूसरे से भी बड़ा है और तिरछा लगा हुआ है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होनी चाहिए, सेम यही रिलेशन अगर हम चेक करेंगे आंसर के ऑप्शंस में तो ये होता है ऑप्शन डी में सही आंसर है इसका। कुछ लोगों ने ऑप्शन सी भी लगाया हुआ है, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि सी में जो ये बॉक्सेस हैं सारे सेम साइज़ के हैं, जबकि सेम साइज़ के नहीं होना चाहिए, ये अलग अलग साइज़ के हैं, बढ़ते हुए क्रम में है, जो कि ऑप्शन डी इसको सही फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन डी को हम इसमें करेक्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार आपस में संबंधित हैं जबकि चौथा शब्द भिन्न है, और भिन्न शब्द का चयन करना है। तो हम देखेंगे यहाँ मंगल है, पृथ्वी है और शनि है, ये तीनों ग्रह हैं, जबकि चंद्रमा क्या है, उपग्रह है। तो ऑप्शन डी इसमें सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, यदि क्विज को RVJA लिखा जाता है तो क्लास को कैसे लिखेंगे। तो इसमें हम रिलेशन अगर निकालते हैं तो देखिए यहाँ Q के बाद R, U के बाद आता है V, I के बाद आता है J और Z के बाद आता है A, यानी कि उससे नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है उसको लिया हुआ है। तो यही रूल हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो C के बाद आता है हमारे पास D, L के बाद हमारे पास आता है M, A के बाद आता है हमारे पास B और S के बाद आता है T, तो यानी DMBTT। तो DMBTT हमारे पास ऑप्शन ए में आ रहा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, दी गई आकृति में से भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो हम यहाँ ऑप्शंस को ऑब्जर्व करते हैं तो हम पाएंगे कि 1, 2 और 4th ऑप्शन में जो 3 तिरछी रेखाओं को एक आड़ी रेखा से कट किया हुआ है, जबकि ऑप्शन सी में जो है 2 तिरछी रेखाओं को 2 आड़ी रेखाओं से कट किया है, तो ये दूसरे ऑप्शन से भिन्न लग रहा है, तो ऑप्शन सी को हम करेक्ट करते हैं। अगला सवाल है, दी गई आकृति में त्रिभुज स्नातकों को दिखा रहा है। यहाँ देखेंगे त्रिभुज स्नातकों को, ग्रेजुएट्स हम इसको ले लेते हैं, जी से डिनोट कर दिया। वर्ग जो है वो डॉक्टरों को दिखा रहा है, ये वर्ग है, डॉक्टर को इसको हम डी से डिनोट कर देते हैं। और वृत्त कवियों को दिखा रहा है, ये वृत्त सर्कल जो है ये कवियों को दिखा रहा है, इसको हम पी से डिनोट कर देते हैं। आकृति का अध्ययन करके बताइए कि कितने स्नातक कवि हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है, यानी हमें उनको चुनना है जो स्नातक भी हैं और कवि भी हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है। स्नातक हैं मतलब ट्रायंगल में आएंगे, कवि हैं मतलब सर्कल में आएंगे, लेकिन वर्ग में नहीं आएंगे, स्क्वायर में नहीं आएंगे। तो हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि ट्रायंगल और सर्कल दोनों में आ रहा है और वर्ग में नहीं आ रहा है, तो वो नंबर है 6, यानी कि 6 लोग ऐसे हैं जो स्नातक भी हैं, कवि भी हैं लेकिन डॉक्टर नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा इसमें सही हो जाएगा। अगला सवाल है 49, 2 महिलाएं व पुरुष कैरम खेल रहे हैं और वह मेज के उत्तर पूर्व दक्षिण और पश्चिम की ओर बैठे हुए हैं। तो हम यहाँ पर एक ये डायरेक्शन का चार्ट बना लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो इसमें लिखा हुआ है
कि किसी भी महिला का मुख पूर्व की ओर नहीं है। पूर्व की ओर किसी भी महिला का मुख नहीं है तो इसका मतलब पुरुष का मुख होगा। तो ये हम इसको मान लेते हैं, एक पुरुष है, इसका मुख पूर्व की ओर है, ये मेल है तो इसको हमने M1 ले लिया। वह, अब आगे लिखा है, वह व्यक्ति जो एक दूसरे के सामने बैठे हैं समान लिंग के नहीं हैं, यानी पुरुष के सामने पुरुष नहीं होगा, महिला होगी। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है कि पूरब की तरफ अगर पुरुष का मुंह है तो इसके ठीक उल्टे यानी कि पश्चिम की तरफ महिला का मुख होगा। इसको हम फीमेल 1 मान लेते हैं, F1। आगे लिखा है कि एक पुरुष का मुख दक्षिण की ओर है, तो एक पुरुष का मुख दक्षिण की ओर बना देते हैं, साउथ की तरफ। ये दूसरा पुरुष है, इसको हम मेड M2 ले लेते हैं। तो ये M2 है, तो यानी उत्तर की तरफ मुख वाली होगी महिला, इसको हम F2 ले लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है कि महिलाओं का मुख किन दिशाओं में है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं एक महिला का मुख तो है ये पश्चिम दिशा की तरफ, और दूसरी महिला F2 का मुख है उत्तर की दिशा, यानी उत्तर और पश्चिम जो है वो सही आंसर होगा, ऑप्शन सी। आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतया विभाजित है, कंप्लीटली डिविजिबल है ये 45 से। तो हमें मालूम है 45 से वो नंबर 45 के अगर हम फैक्टर कर देते हैं तो हमारे पास आता है 9 × 5, यानी जो नंबर 5 और 9 दोनों से डिविजिबल होंगे तो वो 45 से भी डिविजिबल होंगे। 5 से डिविजिबिलिटी देखने का हमारे पास सिंपल सा तरीका है, जिस नंबर की लास्ट डिजिट यानी यूनिट प्लेस की डिजिट 0 या 5 होती है तो वो 5 से डिविजिबल हो जाते हैं। तो इनमें सभी में या तो 0 है या 5 है यूनिट प्लेस की डिजिट, तो ये सारे ही नंबर 5 से डिविजिबल होंगे। अब हमने चेक करना है 9 की डिविजिबिलिटी। 9 से वो नंबर डिवाइड होते हैं कम्प्लीटली जिनके डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होता है, तो उनके डिजिट्स का सम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम देखते हैं 8 + 1 9 + 1 10 + 5 15 + 6 21, 21 9 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। ऑप्शन बी चेक करते हैं 3 + 3 6 + 1 7 + 1 8 + 4 12 + 5 17, तो ये भी 9 से डिविजिबल नहीं होता है 17। ऑप्शन सी में हम चेक करते हैं तो 2 + 2 4 4 + 8 12 + 6 18 + 0 भी 18 ही हो गया, तो 18 हमें मालूम है कि 9 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये जो सी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट होगा, 9 और 5 दोनों से डिविजिबल होगा, इसका मतलब ये 45 से भी कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टेस्ट के 50 क्वेश्चंस जिनके आंसर्स हमने बहुत ब्रीफली हमने देखे यहाँ पर। अब बढ़ते हैं रिजल्ट की तरफ। तो ये है हमारा रिजल्ट, इसमें हम देखेंगे तो रिजल्ट में फर्स्ट प्लेस पर हैं अमित नेगी देहरादून से, इन्होंने 50 में से 46 मार्क्स गेन किए हैं। अमित आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, बहुत अच्छा आपने परफॉर्म किया है। दूसरे नंबर पर हैं चिराग और संजीव, चिराग चंपावत से हैं, संजीव श्रीनगर से हैं, दोनों के 45 मार्क्स आए हैं और ये सेकंड प्लेस पे हैं। आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। थर्ड प्लेस पे हैं अनीता चंद, अनीता हल्द्वानी से हैं और इन्होंने 44 मार्क्स गेन किए हैं। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है आप ही चारों ही लोगों का, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई है। आप लोग ऐसे ही अच्छा परफॉर्म करते रहें और अपना सिलेक्शन बहुत ही जल्दी सुनिश्चित करें। देखते हैं अन्य रिजल्ट्स की तरफ। तो नेक्स्ट है फिर रोहित हल्द्वानी से 43 मार्क्स हैं, नीलिमा हल्द्वानी से इनके भी 43 मार्क्स हैं, बहुत अच्छा। अगला है पी है ये रुद्रपुर से 42 मार्क्स, जीत कोचिंग चंपावत से 41 मार्क्स, गौरव खटीमा से 40 मार्क्स, वेरी गुड। अगले हैं राजपाल राणा देहरादून से 39, दीपा बिस्ट नैनीताल से 39, पीएसबी चंपावत से 39, मनोज रावत देहरादून से 38, मंजू नेगी नैनीताल से 38, पीएम नैनीताल से 38, वेरी गुड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद वंदना देहरादून से 37, अशोक कोहली पिथौरागढ़ 36, दीपक सिंह मेहता चंपावत से 36, दीपेंद्र रावत पुरोला से 36, अनुभव रावत देहरादून से 35। नेक्स्ट है इसके बाद आदि देहरादून से 35, आशु कोटद्वार से 35, हर्षिता रावत बागेश्वर से 35, उत्तम सिंह नेगी गढ़वाल से 35, ये हैं मगरिज हल्द्वानी से 35, फिर हैं जय श्री राम रुद्रपुर से 35, राहुल बलूटिया हल्द्वानी से 34, विक्रम कुमार अल्मोड़ा से 34, सागर चंद्र ऋषिकेश से 34,
रघु हल्द्वानी से 34, ईश्वर बोहरा चंपावत से 33। बहुत अच्छा। नेक्स्ट हैं इसके बाद अमित रुद्रप्रयाग से 33, जीएस बिस्ट रामनगर से 32, सत्येंद्र पिथौरागढ़ से 32, मुकेश कोटद्वार से 32, मन्नू मलिक रुड़की से 32, प्रेमा काशीपुर से 32, जायद रुड़की से 31, दीप चंपावत से 31। इसके बाद हैं रविंद्र कुमार बागेश्वर से 31, राम उत्तरकाशी से 30, राहुल गांधी अमेठी से 30, अब राहुल गांधी भी आ गए हैं देखो टेस्ट देने। करिश्मा पवार देहरादून से 30, सोहेल तनवीर हरिद्वार से 30, उषा धामी पिथौरागढ़ से 29, प्रतिभा भट्ट गोदियाल श्रीनगर गढ़वाल से 29। नेक्स्ट हैं शीत रुड़की से 29, हीरा पिथौरागढ़ से 29, देन प्रवेश कल्याण जी मोलना 28, सुमन टमटा टनकपुर से 28, हेमगिरी चंपावत से 28, रितिका गोस्वामी चंपावत से 28, दिनेश शाह देहरादून ऋषिकेश से 27, आशीष विश्वकर्मा देहरादून से 27, शिवानी चंपावत से 27, योगिता भट्ट हल्द्वानी से 26, माया उत्तराखंड से 26 और निधि है देहरादून से 26। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही अपना प्रयास करते रहें, अपनी तैयारी पर लगातार फोकस करें। आपकी परीक्षाएं ये मान के चलिए कि बहुत नज़दीक हैं, इसलिए अपना जो प्रिपरेशन है उसको बिल्कुल फुल ऑन रखिए और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, साथ में रिवीजन भी करते जाइए। और जो भी टेस्ट इस तरह के आपको मिलते हैं हमारे चैनल में या किसी भी चैनल में, तो इस तरह के टेस्ट को आप लोग ज़रूर अटैम्प्ट कीजिए। थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन इससे आपकी कितनी तैयारी हो रही है, कितनी प्रैक्टिस आप लोगों ने की हुई है और कितने गहरे पानी में आप लोग हैं, ये इससे जो है क्लियर हो जाता है। और उसी के अकॉर्डिंग आगे हमने अपनी तैयारी को किस लेवल तक बढ़ाना है, कितनी और ज़्यादा मेहनत करनी है, ये हमें पता चल पाता है। तो हमारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों में से ज़्यादा लोग अपना सिलेक्शन प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।